तो हम लोग जानेंगे कि क्लास 11 में आर्ट्स में तुम लोग को क्या लेना चाहिए। ठीक, तो इससे पहले हम लोग को जानना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो हिंदी इंग्लिश तो बात कर दो, वो तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस और तीनों में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद क्या देखते हैं, आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हम लोग को जानने को मिलता है कि कोई भी देश में जो डिसीजन लिया जाता है, कोई भी देश में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वही देश के बारे में जानने को मिला है कि देश में जो राजनीति चलती है वो कैसे काम करती है। तो वो सब जानने को मिलता है। ये लेना चाहिए, ये लेना ज़रूरी है। अगर आर्ट्स पढ़ रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है, हर स्कूल में मिल जाता है। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस अच्छा है। हालांकि इसके बेस में भी कम नौकरियां हैं, नौकरी कम है, लेकिन सब्जेक्ट अच्छा है। अगर आर्ट्स पढ़े तो इसके बारे में जानना चाहिए कि राजनीति कैसे काम करती है। तो बाद में तुम लोग राजनीति में भी जा सकते हो, बंगाल से मत जाना राजनीति में, नहीं तो अगर बंगाल से टीएमसी से जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा पार्टी से जाओगे तो गायब हो जाओगे। उसके बाद देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग को दिखाया जाता है, हम लोग को पढ़ाया जाता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। मतलब टीचर का काम है, टीचर कैसे, किसी को अगर टीचर बनना है तो उसको लेना होता है एजुकेशन। एजुकेशन बीएड में फिर से पढ़ाया जाता है। अगर कोई टीचर बनेगा तो फिर बीएड करेगा तो फिर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन 11-12 में भी है एजुकेशन। तो अगर किसी को एजुकेशन लेना तो ले सकता है महात्मा गांधी में, लेकिन टीचर भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बगल में स्कूल है महात्मा गांधी में एजुकेशन का टीचर नहीं है, एजुकेशन पढ़ाया नहीं जाता है। हरिजन स्कूल में है एजुकेशन। तो अगर किसी को बड़ा होकर टीचर ही बनना है तो वो एजुकेशन ले सकता है हरिजन स्कूल में जा करके। ठीक है, न्यूट्रिशियन। न्यूट्रिशियन हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग को क्या क्या खाना ज़रूरी होता है, हम लोग को कैसा डाइट बनाना चाहिए, हर चीज़ का डाइट होता है। हम लोग, कुछ लोग कहता है कि हम लोग जैसा खाना खाते हैं वैसा ही बन जाता है। तो जैसे कि जो लोग ज़्यादा मांस मछली खाता है, वो लोग को देखना कैसा होगा, आलसी एक नंबर का, दिन भर पड़ा रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। हमेशा देखना जो मज़ेदार चीज़ है, जो मज़ा वाला चीज़ है, उसी में हमेशा लिपटा रहेगा। जैसे पीना हो गया, गेम खेलना हो गया, कुछ खेलना वालना हो गया, लॉटरी खेलना हो गया, जुआ खेलना हो गया, उस सब में हमेशा लिपटा रहेगा। ठीक है, जो ज़्यादा मांस मछली खाता है तो जो खाना है वो असर करता है हमारे शरीर पर। ठीक, दूसरा हो गया जो लोग अच्छा खाना खाते हैं, जो लोग हमेशा सात्विक भोजन, सात्विक भोजन किसको बोलेंगे, जो फल फूल सब्जी वब्जी खाता है, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, हंसमुख होता है। तो खाना का हम लोग पे असर पड़ता है। तो ये सब वही न्यूट्रिशन में पढ़ाया जाता है कि कौन कौन सा खाना कैसे कैसे असर करता है। तो हालांकि अगल बगल के स्कूल में तुमको न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलेगा, ये इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये सब पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम में ही नहीं पढ़ाया जाता है। अगर न्यूट्रिशन तुम लोग को खाने में अच्छा लगता है तो ले सकता है कोई भी। तो यूट्यूब है, यूट्यूब में तो बहुत सारे स्कूल का बच्चा लोग देखेगा तो देख सकता है। देखो जर्नलिज्म, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जैसे कि तुमको यहाँ पे एक लड़का रहता था, वो कहीं भी कुछ घटना होगा वहाँ पर पहुँच जाएगा। काहे पहुँच जाएगा, काहे कि उसको मीडिया काम करने में अच्छा लगता है। जाएगा, एगो फ़ोन लेके चल जाएगा, एगो माइक लेके चल जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर। अगल बगल का स्टेशन में कहीं एक पागल आदमी तार पे चढ़ गया था। ठीक है, रेलवे का तार पे मैंने जल गया था, उसी पे क्या पता कैसे लटक गया होगा, उसी को जाके दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पर ये स्टेशन पर ये आदमी जल रहा है, देखिए इसका वीडियो। तो अगर किसी को जर्नलिज्म करना है कि सबको बताना है, वो टीवी चैनल पे जाना है, न्यूज़ एंकर बनना है, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, की कैसे सभी लोगों से बात किया जाए। देखना जर्नलिज्म उन लोग क्या करता है, ये टीविया में एक ही बात को बार बार रटते रहेगा, एक ही बात को रटेगा, झूठ मूठ का बात, आधा घंटा तक वही बात रटेगा। ठीक, तो जैसे मोदी जी ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वही फिर बात वही। ठीक, 1 मिनट तक वही बात रटना है कि अभी एक देखिए 1 मिनट का वीडियो, उसमें एक ही बात को मैंने 1 मिनट तक बोला है, पुतिन भारत आ रहे हैं, पुतिन भारत आ रहे हैं, पुतिन भारत आ रहे हैं, अलग अलग एंगल से। एक बार पुतिन भारत आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं पुतिन, पुतिन आ रहे हैं भारत, है आ रहे हैं भारत पुतिन, एक ही बात को अलग अलग करके वो लोग 1 मिनट तक रट बोला, इसी करके बड़ा किया। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये भी कर सकता है। भारत में इसका स्थिति अच्छा है नहीं, टीवी वाला में तुम लोग ये स्टार्ट कर सकता है अपना फ़ोन को लेकर के, एक फ़ोन लिया, माइक लिया, सामने बैठ गया,
और तुम जाके दिखा सकता है। पहले बड़ा मुश्किल होता था, पहले तो बड़ा भारी भारी कैमरा लेके जाना पड़ता था कि कहीं पर तुमको बताना है। तो अगर तुमको ये काम अच्छा लगता है तो तुम अपना फ़ोन लेके माइक लेके जाके कहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है। अभी जाके न्यूज़ चैनल में जाके सिफारिश करने का ज़रूरत नहीं है। पहले मुश्किल था, अभी काम आसान है। तो ये सब्जेक्ट में तुम लोग को आसपास की स्कूल में जो 2 ही को स्कूल है, हरिजन महात्मा गांधी, देखने को नहीं मिलता है, ठीक। फिलॉसफी, आर्ट्स का जो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, सबसे बढ़िया, वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी में क्या होता है, फिलॉसफी में तुमको देखने को मिलता है कि उसमें तुमको पढ़ाया जाता है कि भगवान है या नहीं है, उस पे जो महान महान आदमी लोग हैं वो लोग क्या बोला। धर्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, मुस्लिम इस्लाम तक ही हो गया, क्रिश्चियन धर्म ठीक है, अलग अलग धर्म का बारे में जानने को मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिलॉसफी पढ़ेगा तो। फिलॉसफी खाली पढ़ने लायक ही, दुनिया में कुछ काम नहीं है इसका, इसका बेस पे तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, खाली पढ़ने में बहुत अच्छा है। अगर तुम इसको पढ़ने बैठा तो पढ़ता रह जाएगा, ठीक है, क्या कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंसान कहाँ से है, क्या क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा एकदम गप्पबाजी वाला जो है वो है फिलॉसफी सब्जेक्ट। बहुत जन पढ़ता है इसको, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। दिमाग पे थोड़ा क्लैरिटी आता है। ये जो पढ़ लेता है वो ज़्यादा उदास नहीं रहता, ज़्यादा खुश नहीं होता है, काहे कि इसमें ऐसा ही सब बात ही पढ़ाया जाता है। दुनिया क्या है, बड़ा अलग अलग तरीक़ा से दुनिया को दिखाया गया है। लेकिन दुख का बात ये है कि ना महात्मा गांधी में ना हरिजन स्कूल में है। अगर फिलॉसफी कोई स्कूल में रहा तो उसको ज़रूर से ज़रूर लेना है। कोई अगर यूट्यूब में देख रहा है तो उसको बोल रहा है, अगर फिलॉसफी कोई स्कूल में रहा तो इसको ज़रूर लेना है। दूसरा सब्जेक्ट जो ज़रूर से ज़रूर लेना है, जो अगर किसी स्कूल में रहे, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये वो सब्जेक्ट है जिसका बेस पे तुमको काम मिल सकता है, बहुत बढ़िया काम मिल सकता है। काहे कि इसका डिमांड बढ़ रहा है। साइकोलॉजी माने दिमाग का डॉक्टर, ठीक। काहे कि आदमी लोग पागल हो रहा है आदमी लोग पागल क्या हो रहा है, तो फ़ोन आ गया है, दिन में फ़ोन चलाते रहता है, माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और अभी 10 तरह का अलग अलग तरह का रिश्ता टूटता है, तो सब उस टाइम बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। तब जाना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट के पास। बताइए क्या करें। वो मुझको छोड़ के चला गया, चली गई, मुझको बड़ा दुख हो रहा है, मैं क्या करूँ। अब वही चीज़ बता रहा जो उसका दोस्त बता रहा था कि छोड़ दे, भूल जा। अब वही चीज़ डॉक्टर बता रहा है, उसको पैसा देना पड़ता है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीक़ा से बताता है, समझाता है। और अभी सबको मानसिक प्रॉब्लम है ही। अभी जाके जितना मॉडर्न होगा ज़माना, उतना ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट का बढ़ेगा। एक है साइकोलॉजिस्ट चुचरा में, चुचरा हॉस्पिटल के आगे मन साइकोलॉजी, ठीक। तो वही है, बड़ा पैसा चार्ज करता है, ठीक। 40 मिनट बैठिए, तुमसे खाली कुछ नहीं करेगा, बात करेगा, उसी का पैसा लेगा। 40 मिनट का 700 रुपया, 1000 रुपया ऐसे चार्ज करता है सही, ठीक। क्या कि परेशान सब कोई होता है, ठीक है। जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे शरीर बीमार होता है हम लोग का, बुखार होता है, वैसे मन भी तो हम लोग का शरीर का हिस्सा है, मन भी तो बीमार होता है। जैसे तुम लोग को रहते रहते 4-5 दिन क्या होता होगा कि बड़ा ख़राब फीलिंग आ रहा है ज़िंदगी में, क्या करेंगे नहीं करेंगे। महीना में 4-5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ये कुछ अच्छे नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है। तो महीना में अगर 1-2 दिन ऐसा हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन मान लो कि पूरा महीना ऐसे ही बीत रहा है कि तुमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तब तुमको कहाँ जाने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट के पास। नहीं तो अगर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो अगर दिमाग से हम लोग का शरीर कनेक्ट रहता है, अगर हम लोग ऐसे ही अगर अच्छा फील नहीं करेंगे, उदास उदास रहेंगे, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, डिप्रेशन में रहेंगे तो हम लोग के शरीर में भी कई तरह का बीमारी आ जाएगा। तो हम लोग एक बहुत अच्छा बीमारी का नाम सुने, शुगर, डायबिटीज़ सुने हैं, ठीक। ज़्यादातर लोग क्या मानता है कि ये चीनी खाने से होता है, तो ये चीनी खाने से नहीं होता है। डायबिटीज़ होने के बाद चीनी नहीं खाना चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ होने का कारण क्या चीज़ है, तो टेंशन, दिमाग में जो टेंशन रहता है वही सब क्या है, डायबिटीज़ होने का कारण है। अगर फिलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़ लिया, बढ़िया से पढ़ लिया, तो हाँ ज़िंदगी में कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा। टेंशन रहेगा लेकिन दिमाग में उतना टेंशन हावी नहीं होगा। बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है फिलॉसफी, साइकोलॉजी। कोई आर्ट्स पढ़ रहा है तो ये 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी से साइकोलॉजी। अगर कोई स्कूल में मिले तो उसको छोड़ना नहीं है।
सोशियोलॉजी में भी जानते हैं कि हम लोग का अगल बगल का जो आदमी लोग है वो लोग कैसे काम करता है, समाज कैसे काम करता है, समाज के बारे में जानते हैं। तो ये भी सब्जेक्ट अच्छा है। ये सब का किताब हम खरीद के रखे थे कि पढ़ाएंगे यूट्यूब में। फिलोसफी का है, साइकोलॉजी का है, सोशियोलॉजी का है, लेकिन पढ़ाने का टाइम मिला नहीं। तो किताब है ना, सेकेंड सेमेस्टर की किताब है, सेमेस्टर 1 का नहीं है। जो सब्जेक्ट देता है तुम लोग को लेना ही पड़ेगा वो हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ना भी ठीक ठाक सब्जेक्ट है, लेकिन काम धाम मिलता नहीं है। का बाबर आया था, क्या हुआ, बाबर आया था, आया था, बस बाबर का लेकर राजनीति का आदमी लोग झमेला करता है। बाबर आया था, मंदिर तोड़ दिया ना, मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बनाया। अब क्या कर रहा है कि हम लोग मस्जिद तोड़ेंगे, मंदिर बनाएंगे। अरे बाबर बेवकूफ़ आदमी था, वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया। तुम लोग कहाँ अब मस्जिद तोड़ने जा रहे, तुम तो समझदार है। बना दिया, 500 साल से मस्जिद है तो काहे ला तोड़ रहा है, रहने दो, बगल में दूसरा जगह मंदिर बना दो ना, उहे मस्जिद को तोड़ेंगे, उधरे बनाएंगे मंदिर। तो वही बाबर ला काम ये लोग भी कर रहा है। ठीक है, बाबर जो मूर्ख था आज का अभी मूर्ख ही है, क्या काम है। तो हिस्ट्री मैंने हिस्ट्री पढ़ के हम लोग को समझ में आता है कि पिछले का आदमी लोग क्या क्या किया था, कैसा कैसा किया था। अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ सकते हैं। लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 हिस्ट्री तो पढ़ते आ रहे हैं, कुछ अलग पढ़ना चाहिए, हटाना चाहिए हिस्ट्री। ठीक, कितना साल तक तो हिस्ट्री पढ़े, लेकिन हिस्ट्री का बहुत बड़ा मेन रोल रहता है गवर्नमेंट एग्जाम में, तो ले सकता है। गवर्नमेंट एग्जाम में तुम्हारा हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहता है, पॉलिटिकल साइंस नहीं रहता है, पॉलिटी रहता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस हम लोग का है। पॉलिटी में क्या पढ़ा जाता है, नियम कानून के बारे में। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस अलग है, पॉलिटी अलग है। ठीक, और पढ़ा जाएगा अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी लेटेस्ट आया है, एआई को कैसे इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तुमको वो भी इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा। बड़ा दुख का बात है कि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन काची काची है, पॉलिटिकल साइंस लो, हिस्ट्री लो, ज्योग्राफी लो, और वो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स लो। इकोनॉमिक्स नहीं लिखे हैं, इकोनॉमिक्स भी होता है, लिख देते हैं इकोनॉमिक्स। एक ईवीएस थोप देता है, ईवीएस पढ़ो, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ो। एनवायरनमेंट में क्या पढ़ाएगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। फिर ये सब तो पढ़ते ही आ रहे हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। पढ़ाएगा तुमको ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाएगा जंगल कट रहा है, अभी सब जो ईवीएस पढ़ के गया वही जंगल काट रहा है क्या फायदा पढ़ के, अजीब। तो बड़ा हम लोग के पास ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन रहता है फिलोसफी पढ़ने का, ये सब कॉलेज में है, लेकिन कॉलेज में जैसे तुम जाओगे तुमको अंग्रेजी में पढ़ना होगा। अब अंग्रेजी में पढ़ेगा, काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ में नहीं आएगा अंग्रेजी में क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक लाइन पढ़ेगा, भाग, समझ में नहीं आ रहा, किताब फेंक देगा, क्या पढ़े। हिंदी में जड़ रहता तो और अच्छा रहता, लेकिन मुस्कुराइए, आप बंगाल में है, या तो बंगला या तो इंग्लिश, ना बंगाली आता है ना इंग्लिश से आता है, तो क्या करें, नहीं पढ़े कॉलेज, ख़त्म कर दो हिंदी मीडियम का ऑप्शन है नहीं है, हिंदी मीडियम का बच्चा लोग कॉलेज कर ही नहीं सकता। जहाँ कॉलेज में गया तो तुमको फेल इतना बार होगा कि पूछो मत। अभी मेरा दोस्त लोग है, वो लोग सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम में फंसा हुआ है। सेकेंड सेमेस्टर का देखो, पहला ईयर है, पहला ईयर में 2 एग्ज़ाम होता है, पहला दूसरा, उसको मिटा दो। कॉलेज में कैसे होता है, यही तुम्हारा जो सेमेस्टर सिस्टम है इसी होगा कॉलेज में भी। फर्स्ट ईयर में 2 होगा, पहला और सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। फिर थर्ड ईयर है, थर्ड में 5 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर। अभी तुम लोग का नया कर दिया है चौथा, 4th ईयर, चौथा ईयर, 7वां सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर। अभी मेरा दोस्त लोग है जो सेकेंड सेमेस्टर में फेल हुआ था, वो अभी तक सेकेंड सेमेस्टर में, मैंने अटकाता नहीं है। तुम सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो तो वो तुम आगे जा सकती है, ठीक है, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में जा सकती है। जब 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा ना, तब तुमको ये एग्जाम भी देना होगा, तुमको आगे ढकेल देता है। लेकिन जब तक तुम ये क्लियर नहीं करेगी तब तक तुमको कॉलेज से पास नहीं करेगा। तो बहुत सारा दोस्त इसी में अटका हुआ है, बहुत सुन 5वां में अटका हुआ है। ये तो खान सर बोलते ही झुनझुना है, जैसे बच्चा को भूख लगता है तो उसको झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, ठीक, वैसे तुम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया जाता है कि नौकरी तो नहीं है, और नौकरी नहीं है तुम लोग जाओ कॉलेज करो, नौकरी कहाँ से, ठीक। तो झुनझुना है,
इसको 3 साल झेलना पड़ता है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा कॉलेज पढ़ के। ये बंगाल में तो पढ़ के यार नहीं फ़ायदा होगा, कि हिंदी में कुछ समझ में आने वाला है नहीं, इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में तो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में कुछ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा नहीं, बंगला में आता नहीं तो दोनों का दोनों लैंग्वेज नहीं आता है तो कैसे पढ़ेंगे कॉलेज। ठीक है, इंग्लिश सीखना होगा। इंग्लिश कैसे सीखेंगे, आ जाओ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराते हैं। ठीक, स्टार्ट किए थे, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब 12 क्लास में सीखना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, 12 पास करके, तो ये दिक्कत है। उसके बाद जा इशारा मिटा दिया। यहाँ पे वो ह्यूमन डेवलपमेंट अलग कोर्स था, सब्जेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट, कि कैसे इंसान क्या है जो सरकार तुम लोग पे इतना खर्चा कर रही है, काहे कर रही है। ठीक है, ये क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या बोलिए, सरकार खर्चा नहीं करता है। जो तुमको टीचर पढ़ा रहे स्कूल में, उनको 40,000 रुपये महीना मिलता है, कौन देता है, तुम देती है। कैसे ले लेता है, 400 रुपया में तुम पूरा 11 क्लास पढ़ लेगी, कम है। पैसा कौन देता है, इलेक्ट्रिक बिल कौन देता है, तुम्हारा 400 रुपये में से जा रहा है, सरकार दे रहा है। उतना बड़ा स्कूल बनाने का पैसा। तो सरकार जो है, सरकार क्या कर रही है, सरकार तुम लोग को खर्चा कर रही है। दूसरा हॉस्पिटल बनाया हुआ, फ्री में दवाई मिलता है, ये खर्चा सरकार काहे कर रही है। तो वहाँ पे सरकार खर्चा काहे कर रही है, सरकार खर्चा कर रही है ताकि तुम लोग ठीक रहेगा, तो तुम लोग काम करेगा, तुम लोग काम करेगा ठीक से, तो तुम लोग जो टैक्स कमाएगा वो सरकार को देगा, जो पैसा कमाएगा उस पर टैक्स देगा सरकार को। तो सरकार तुम पे खर्चा इसलिए कर रही है ताकि तुम लोग से टैक्स वसूल सके। तो सरकार के लिए तुम लोग क्या हो, एक एसेट, एक रिसोर्स। सरकार क्या कर रही है, तुम लोग से पैसा कमाएगी सरकार तुम लोग को इस्तेमाल करके, इसलिए तुम लोग को खर्चा कर रही है, फिर बाद में तुम लोग सरकार को पैसा देगा, इसलिए खर्चा कर रही है। तो यही है ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन को कैसे डेवलप किया जाए, इंसान को कैसे इतना अच्छा बनाया जाए कि सरकार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सके, कि मतलब तुम लोग इतना अच्छा कमा सको कि सरकार अच्छा से कमा के सरकार को पैसा दे सके। अगर तुम 1 करोड़ रुपया कमाती है अपना बहुत मेहनत करके, 1 करोड़ रुपये ईमानदारी से मेहनत से कमाती है, तो इसमें से तुमको 39% और भी 39% तुमको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। 40 मान लो इसको, 40% तुमको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। डायरेक्ट माने कि 1 करोड़ कमाई, 1 करोड़ माने 100 लाख, यही ना, 100 लाख, 100 लाख में 40 लाख तुमको सरकार को देना है। ये कौन सा बात हुआ भाई, 100 करोड़ रुपया कमाए, 100 करोड़ में 40 लाख, 100 करोड़ नहीं 100 लाख रुपया कमाए, 100 लाख में 40 लाख सरकार ले लेगी, काहे कमाए, सरकार को देने के लिए। तुमको मिला 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपया में तुम सोचे कुछ खरीदने जाएंगे, जो कुछ खरीदेगी उसमें भी टैक्स लेगा। 1 लाख का फ़ोन ली, उसमें से तुम्हारा 30,000 रुपया सरकार को देना है। अरे यहाँ पे तो हम दिए, यहाँ पर टैक्स दिए, फिर फ़ोन करने जाए तो उसमें क्या टैक्स है, नहीं वहाँ पर भी टैक्स देना है। ठीक, तो टैक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो नहीं कमाते उन लोग को टैक्स नहीं देना पड़ता है। अभी सरकार का कि ये 12 लाख तक का छूट दे दिया, अगर तुम साल में 12 लाख रुपए भी कमाता है तो तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट देना पड़ेगा। अच्छा, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन का बात करता है, सब्जेक्ट है, अगर स्कूल में होगा तो ले लेना, अच्छा है, अगर स्कूल में होगा तो ले लेना, नहीं है हर का पता नहीं है, स्कूल में तो नहीं है। ये सब जो बढ़िया बढ़िया नाम सुन के लगेगा वो सब इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, बंगाली मीडियम में है, बंगाली मीडियम। हाँ, बंगाल में यार कहाँ डेवलपमेंट होगा, बंगाली स्कूल में होगा, हिंदी स्कूल में तुमको देखने मिलेगा, बंगाली स्कूल में शायद और ज़्यादा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यही सब था। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, जो स्कूल में होगा वही लेना है। हम लोग का लेने ना लेने से मतलब क्या है, ऐसे अगर लेना होता तो सबसे बढ़िया तुम लोग का क्या क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी। अगर तुम सबसे बढ़िया सब्जेक्ट पूछा जाए तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी,
साइकोलॉजी का स्पेलिंग PH होगा कि क्या पता, जो भी होगा। साइकोलॉजी, इसको साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लिखते हैं P से लेकिन पढ़ते हैं साइकोलॉजी, PS होता है शायद। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी। और तुम लोग के लिए बढ़िया सब्जेक्ट का हो जाएगा, ऐसे तो 3 ही को लेना पड़ता है, एगो हिस्ट्री भी ले ही लेना। ठीक है, आर्ट्स का स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक हो जाएगा बेस्ट कॉम्बिनेशन। या फिर हिस्ट्री की जगह AI पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो, ये हो जाएगा बेस्ट आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। ठीक, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एगो इकोनॉमिक्स यही बढ़िया है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, AI, ये सब सब्जेक्ट क्या है, बेस्ट रहेगा तुम लोग का आर्ट्स के लिए। लेकिन अफसोस का बात क्या चाहिए, एगो हाई मिलेगा, ये मिलेगा, इकोनॉमिक्स में मिल ही जाएगा तुम लोग को स्कूल में। ये सब है ना, कंप्यूटर नहीं। ठीक है, समझ में आया का लेना है का नहीं। ज्योग्राफी मत लेना, ज्योग्राफी तुम लोग का स्कूल में होगा, ज्योग्राफी मत लेना। ठीक है, ऑप्शनल में ज्योग्राफी हार्ड हो जाता है, ज्योग्राफी बहुत पढ़ना है। एगो तुम लोग का किया है, 6 महीना कर दिया है, तो किताब को भी आधा करना चाहिए था। नहीं, किताब पूरा है, 6 महीना पूरा किताब पढ़ो। बहुत ज़्यादा पढ़ाने का कोशिश करा दिया, क्या पता काहे माथा ख़राब किया ये लोग। 6 महीने में थोड़ा सा पतला पतला किताब बनाना चाहिए था, बच्चा लोग देख के अच्छा होता, खुश होता, हाँ पढ़ लेंगे। किताब वही है जो पहले 1 साल पहले कितना मोटा किताब था, किताब उतना ही मोटा है अभी भी, पतला नहीं किया। अब टाइम कम कर दिया, बोला 6 महीना, और 6 महीना भी पढ़ाएगा कितना, पढ़ने का टाइम कितना मिलेगा, 5 महीना। बोल रहा 6 महीना पढ़ने का टाइम मिले, लेकिन पढ़ने का टाइम कितना मिले, 5 महीना। 5 महीना में एक महीना एग्ज़ाम, ठीक, ऊपर से 1-2 महीने स्कूल छुट्टी रहेगा, 1 महीना तो स्कूल छुट्टी रहता है। ठीक है, स्कूल वाला का तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है, और किताब का बोले थे पिछला दिन, किताब अगर अफोर्ड कर सको, पैसा है घर में तो नया किताब खरीद लो, अगर पैसा कम है सेकेंड हैंड खरीद लो, अगर पैसा नहीं है तो विकास बाबा की जय हो, नोट्स दे देंगे हम। ठीक है, पैसा अगर नहीं रहा तो क्लास 11 में काम चल जाएगा। क्लास 11 में काम कैसे काहे चल जाएगा, काहे कि स्कूल वाला पेपर बनाता है, स्कूल वाला खुद से पेपर बनाएगा, कुछ पढ़ाएगा नहीं, बाद में बोल देगा कि ये 40 गो क्वेश्चन हम देने वाले हैं, यही लड़ट के आ जाना। ले 11 क्लास में सब आता है, सबका आता है 40 और 35 38। ठीक, फिर 12 क्लास में नहीं होगा। 12 क्लास में क्या करेगा, बाहर से क्वेश्चन आएगा, दूसरा स्कूल में जाके एग्ज़ाम देना है। फंस गया HS का 12 क्लास, जो सब्जेक्ट लेगा हाँ उसी का क्वेश्चन का चाहिए नोट्स, तो हाँ उसी का एग्ज़ाम देगा। हाँ उसी का किताब लेना। क्या बोला, सेंटअप HS ना सेंटअप वेंटअप नहीं होता है, सीधा 6 महीना बाद फाइनल एग्ज़ाम लेगा, फिर 6 महीना बाद फाइनल एग्ज़ाम, 6 महीना बाद फाइनल एग्ज़ाम, 6 महीना बाद फाइनल एग्ज़ाम। इसमें सेंटअप वेंटअप नहीं है, 4 एग्ज़ाम। 11 में 2 होगा और 12 में 2 होगा। ठीक है, तो 11 का भी अच्छा। ये सिस्टम काहे लाया, ये सिस्टम लाया काहे कि पहले का बच्चे लोग पढ़ता ही नहीं था। 11 तो पूरा नहीं पढ़ेगा, 11 में तो इसी पास, 12 में भी 8 महीना नहीं पढ़ेगा, 2 महीना देगा, एग्ज़ाम का बचा हुआ है, तब जाके किताब खोलेगा। अच्छा ये सब किताब है, उसको तब पता चलता है, सेंटअप का बाद पता चलता है ये सब सब्जेक्ट है। सेंटअप में जब एग्ज़ाम देने जाता है तब पता चलता है, अच्छा ये सब सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है ना, ये सब सब्जेक्ट पढ़ना है। नहीं तो लोगों को पहले से नहीं पता रहता, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब नाम नहीं पता रहता, बाद में पता चलता है ये सेंटअप का बाद ये सब सब्जेक्ट। तो इसीलिए वो लोग ठीक ही किया कि घटा दिया है, क्या कि बार 6 महीना पढ़ना होगा। अगर 6 महीना में 6 महीना तो नहीं पढ़ेगा, कम से कम एग्ज़ाम का पहले 1 महीना तो पढ़ेगा, 2 महीना तो पढ़ेगा। ठीक है,
वो नहीं पढ़ता है। सेमिस्टर सिस्टम में और ख़राब होता है। सेमिस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम का 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करता है बच्चा लोग। कॉलेज भी इसी सब पास करता है। एग्ज़ाम परसों है तो आज किताब खोलेगा। और कुछ लोग अल्ट्रा लेजेंड होता है, वो लोग क्या करेगा, परसों एग्ज़ाम है, आज किताब खोलेगा, अब 2 दिन में 6 महीना का सिलेबस कैसे ख़त्म करेगा। वो लोग बोलता है पढ़ेगा, 2 पेज पढ़ेगा, बोले भाग समझ में नहीं आ रहा है कुछ, बंद करके रख देगा, जाके जय श्री राम, जो होगा एग्ज़ाम में देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा एग्ज़ाम में देखा जाएगा। एग्ज़ाम में जाके जैसे तैसे चीटिंग वीटिंग करके लिख लेता है, पास हो जाता है। तो यही सब होता है, देखो क्या होता है। ठीक है, तो इतना ही। फ़ोन स्विच ऑफ नहीं ना हुआ।